धीरे धीरे सभी कल्पवासी जा रहे हैं। शंकराचार्य अखाड़े भी धीरे धीरे आधे खाली हो चुके हैं और शंकराचार्य का जो एकदम धर्म संसद था वो भी खत्म हो चुका है। गौ स्थापना, ध्वज, यज्ञ, हवन इत्यादि सभी खत्म हो चुके हैं। ये कच्छप द्वार का इतिहास आपको भी बताएंगे और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे जानने के लिए आपको समझना होगा अमृत मंथन जब हुआ था तो अमृत मंथन में पारिजात का वृक्ष 11वें नंबर पर निकला था। इसे छूने से थकान दूर हो जाती है, यह देवताओं ने ग्रहण किया था। कालकूट विष जो है वह समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला था। इस विष को शिव जी ने अपने गले में धारण किया था और इसका संदेश ये था कि मन को मथने पर सबसे पहले बुरे विचार निकलते हैं और बुराइयों को मन में अंदर उतरने न दें, इसका त्याग कर दें। इसके बाद में दूसरे नंबर पर पवित्र कामधेनु गाय निकली थी, इसे ऋषियों ने ग्रहण किया था और यह कामधेनु गाय सबसे पवित्र मानी जाती हैं। इसके सबसे ज़रूरी आपको समझना होगा कि तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला था, इसे असुरों के राजा बलि ने ग्रहण किया था। छठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकला था, इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया था। अप्सरा रंभा भी अमृत मंथन से निकली थी 7वें नंबर पर और कौस्तुभ मणि 5वें नंबर पर निकली थी, इसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण किया था। 5 जन्य शंख 12वें नंबर पर निकला था, इसे भगवान विष्णु ने धारण किया था। धनवंती और अमृत कलश 13वें और 14वें नंबर पर निकला था और अमृत कलश पर जब झगड़ा होने लगा असुरों का और देवताओं का, तो जब लेकर के भागने लगे तो वहीं पर जहाँ जहाँ पर गिरा था, अमृत की बूंद गिरी थी, वहीं पर महाकुंभ लगने लगा था, जिसमें प्रयागराज भी एक प्रमुख स्थान है। तुलसीदास जी ने इसके संदर्भ में लिखा है। साथ ही साथ प्रयागराज का जो महात्म है उसमें वर्णित है। स्कंद पुराण में इसका जिक्र है प्रयागराज के महाकुंभ का और सबसे लेटेस्ट मुगल काल। अब इसके बाद में प्रयागराज का जो सबसे महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है वह शंकराचार्य जी ने अद्भुत तरीके से बता दिया। देख लीजिए, जहाँ पर 2 बतख हैं, गंगा माता और यमुना माता, और लुप्त रूप से माता सरस्वती मिल रही है, यही दिव्य संगम है। यहाँ का दर्शन करने मात्र से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें प्रयागराज के महात्म की, तो ये मेरी जो यात्रा है इसकी जो साल 2025 अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगम के पावन तट पर सबसे पहले मैंने पहली झलक देखी थी और इस श्रृंखला में मैं 1.5 महीने से आप लोगों के सामने निरंतर प्रयागराज के महात्म सहित विभिन्न संदर्भों में आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। प्रयागराज महाकुंभ में जैसा कि आप जान रहे हैं, सबको लग रहा होगा कि भीड़ खत्म हो गई होगी, मगर भीड़ एक बार पुनः शुरू हो गई है। तो प्रयागराज अब आप आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, मगर हाँ, जैसा कि कहा जा रहा था कि प्रयागराज खाली हो जाएगा 12-13 तारीख के बाद में, तो वैसा नहीं है। प्रयागराज में लोग आ रहे हैं, कई दिन से जो चले हैं वो बीच में अगर रुके हैं तो वो भी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अभिवंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। मेरी जो यात्रा, रहस्यमयी यात्रा के संदर्भ में एक वीडियो डाले हैं, उसे जाकर आप ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ में लाइक से। बहुत लोग पूछते हैं कि महाकुंभ का शास्त्रों के अनुसार क्या महत्व है, तो एकदम सिंपल शब्दों में शास्त्रों के अनुसार आपको बता दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से एकदम घड़ा होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, तो महाकुंभ मतलब अपने आप में संपूर्ण। तो यहाँ पर इंसान जितने भी लोग आते हैं वो एक तो गंगा माता के तट पर बालू की रेती में आते हैं धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि गंगा माता से हमारे बुजुर्गों ने जो पीढ़ियों दर पीढ़ी से प्रतिज्ञा की थी कि हम आपकी सेवा करेंगे, तो आपका
इसीलिए आते हैं। और दूसरा, कुंभ मतलब जो संपूर्ण होता है, तो अपने आप में संपूर्णता प्राप्त करने के लिए इंसान आते हैं, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ में 4 जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जो अमृत की बूंदें गिरी थी, तो वहीं पर अर्धकुंभ और कुंभ मनाया जाता है। मगर प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेला मनाया जाता है, जिसमें कल्पवासी आते हैं और हर साल अपनी पुश्त दर पुश्त ये कार्यक्रम चालू रखते हैं। तो ये श्रृंखला चालू है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।